जोड़ा कि कुंभकर की जिसके बलबूते ये आज काम लगा है। अभी डिप्टी सीएम साहब आ गए, ये काम शुरू करवाएंगे। आज भी जगह जगह जम्मू में जो है खड्डे हैं और ऐसे ऐसे एरिया में है जहाँ पे आगे पीछे जो हॉस्पिटल है इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम जो है वो पहुँच चुके हैं। और डिप्टी सीएम इस समय पहुंच चुके हैं सुरिंदर चौधरी। क्या कहेंगे जी जिस तरह से नजरअंदाज किया गया? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है कि सरकार की नींद खुली और ये बच्चे, इनको पूछो बेचारों को कितने दरबदर हुए 3 महीने से। इनके घर तक इनका जाना मुश्किल हो गया था। असेंबली के अंदर हमने इनको कुंभकर की नींद से जगाया, फिर डिप्टी सीएम साहब ने कई सख्त डायरेक्शन दी तो फिर विभाग जागा और आज काम लगा है। ये काम जो लगा है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के शोर मचाने के बाद ही लगा है। अगर असेंबली के अंदर हम शोर नहीं मचाते ये 6 महीने का काम और नहीं होना था। 2014 में भी इसी तरह का फ्लड आया और इस बार भी आया। क्या वहाँ पे ड्राइंग जो भी इंजीनियर थे उनको पनिश किया जाना चाहिए? इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये पुल किसने बनाया, 14 में जो दीवार टूटी तब किसने रिपेयर की और अब कौन रिपेयर कर रहा है? मुझे लगता है 10 साल के बाद फिर फ्लड आएगा, फिर ये दीवार टूटेगी, क्योंकि ये सारे हैंड इन ग्लव रहते हैं। जब तक इसकी क्राइम ब्रांच एसीबी से इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई जाएगी, पिछले लोगों को सजा नहीं होगी, तब तक जो है मौजूदा ठेकेदार ठीक काम नहीं करेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये थे विकनन दावा और डिप्टी सीएम जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये चौथे पुल का ब्रिज का ये काम जो है वो शुरू करवाने जा रहे हैं। जिस तरह से काम आप देख सकते हो कि काम लगा हुआ है और सुरिंदर चौधरी जो है इस समय पहुंचे हुए हैं, डिप्टी सीएम हैं। और ये चौथा पुल जो है एक रीढ़ की हड्डी है और ये देखिए ड्राइंग जो बनाई गई है ये पूरी तरह से इस ड्राइंग के ऊपर जो है काम शुरू होगा। आरएनबी के जो लोग जो हैं इंजीनियर भी जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इस समय काम जो है शुरू कर दिया गया है। दरबार मूव जो है बहाल हो गया है और दरबार मूव बहाल होने के पहले ये काम शुरू हुआ है, क्योंकि देखा जाता है कि ये जो है काफ़ी जाम की स्थिति बनी रहती है। वो तो ज्यादा है सर, ये महीने के अंदर कर देंगे सर, इन्होंने कमिट किया है। महीना के मेरे ख्याल अगर 20 डबल शिफ्ट में करेंगे 20 दिन में हो सकता है। डबल शिफ्ट में करेंगे, जल्दी कर। हाँ 20 दिन में हो सकता है आराम से, अगर आप डबल शिफ्ट में करें तो ठीक है। ये करें क्योंकि पूरा जम्मू इस पे दाव पे लगा। आपका नाम बड़ा है तो आपका आशीर्वाद चाहिए सर। आप बेफिक्र रहें, पैसा आपके खाते में है। मतलब कि जिस दिन आप करेंगे पैसा इनके पास है, पैसे की चीज सब खुद यहाँ खड़े हैं, ठीक है। और जो जिसने पैसा देना वो आपके पास है, पैसे की कोई कमी नहीं है। सिर्फ आपकी है कि 20 दिन के अंदर मेरा भाई, ये छोड़िए इन्होंने क्या टेंडर किया हुआ क्या, वो अलग बात है, ये इंजीनियर्स के अपने होते हैं, लेकिन मुझे आपसे है कि 20 दिन में ये। सर ये मेरा प्रॉमिस रहा आपसे सबके सामने, मैं 20 दिन में खत्म कर। थैंक यू। चलिए अब ये पहले मुझे ये बताया कि भगवती नगर का जो कोच ब्रिज है ये लाइफलाइन है जम्मू की, और यहाँ पर अब रेस्टोरेशन का काम शुरू हो गया। आप कैसे देख रहे हैं और क्या? देखिए ये लाइफ लाइन है, इसमें कोई शक नहीं। एक अल्टरनेट रोड है तवी का, जो पुरानी तवी ब्रिज है उसका एक अल्टरनेट है और इससे बहुत बड़ी आबादी दोनों जम्मू के रार और जम्मू के पार, मतलब कि जैसे गांधीनगर एरिया और पार इधर आपका जीवल, ये दोनों मिलते हैं। और इधर से भगवती नगर और इधर से आपका बेली चराना, जो कि आप देखें पूरा मीरा साहब, और आपका मैक्सिमम कहें कि जो ट्रक गाड़ियां आपकी चलती हैं इन्हीं रास्तों से चलती हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ब्रिज है, लेकिन देरी हुई इसको दोबारा रिस्टोर करने में, क्योंकि ये परमानेंट रिस्टोरेशन नहीं है, आप सबको पता है, ये टेम्परेरी रेस्टोरेशन है। और परमानेंट रेस्टोरेशन जो है, क्योंकि ये ब्रिज हमने नेशनल हाईवे के हवाले है, नेशनल हाईवे ने इसको अब बनाना है,
तो अब नेशनल हाईवे तो जब तक करती है हम, क्योंकि पीछे जब मैं आया आप लोग भी आए थे और मैं ये नहीं हम देख सकते थे कि नेशनल हाईवे काम शुरू करेगी तो तभी बात बनेगी, और इसकी इमरजेंसी और इसकी नीड देखते और आप लोगों की जितना आप लोगों ने इस ब्रिज पे तवज्जो दी और हमेशा सरकार को जगाया, और मैं क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब मेरे लीडर यहाँ पे खुद आए थे और मैं भी 1-2 बार यहाँ होके गया हूँ, तो लिहाजा इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए और आप लोगों का इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होते हुए, क्योंकि आप लोग जो लोगों की आवाज़ लेके चलते हो और लोगों से आप बात करते हो, अब इतना लोग हमसे इंटरेक्ट नहीं करते जितना आपसे करते हैं, तो लिहाजा मैंने पैसा दे दिया था। लेकिन अभी भी ये 10 दिन कम से कम 10 दिन लेट शुरू हुआ है। ये 10 दिन पहले शुरू होना चाहिए था, जब मैं आया था उसके होनी चाहिए था, लेकिन है कि चलिए अब हो गया। लेकिन है कि मैंने आपके सामने ठेकेदारों से तो इनसे अपने ऑफिसरान से तो बात की, जो ठेकेदार हैं यहाँ के इस काम के, एक अच्छी फर्म है और इनका अपनी एक रेपुटेशन है, तभी मैंने आपके सामने उनको कहा कि आपकी और मेरी दोनों की इज्जत का सवाल है। अब इन्होंने जो टारगेट दिया है मेरे इंजीनियर्स ने 45 दिन का दिया, लेकिन मैंने ठेकेदार साहब खुद कह रहे हैं कि मैं इसको जल्दी दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 15-20 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब दरबार मूव हो गया है। परसों मंडे को यहाँ पे दोबारा अब ऑफिस खोलेंगे और काफ़ी सारा रश पड़ जाएगा, एक बोझ पड़ जाएगा, और इसलिए मेरी कोशिश ये रही कि जल्दी से, और मेरा अभी मैं सीधा कश्मीर से भी लैंड किया और सीधा मैं यहाँ आया, और आप समझ सकते हैं कि ये पुल हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और मेरे लिए और मेरे डिपार्टमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की हमेशा एक रेपुटेशन रही है और उस रेपुटेशन को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। जो विरासत मुझे मिली है एक मजबूत पीडब्ल्यूडी की मिली है, और वो जिस पीडब्ल्यूडी ने हमेशा अपना नाम कमाया, और मेरे इंजीनियर से मैं यही कहूँगा कि ये मेरे डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी आरएनबी की इज्जत का सवाल है, और इसलिए अब इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है कि काफ़ी अभी भी सड़कें खराब हैं, लेकिन आपने देखा होगा काफ़ी जगह मैंने मैग्नेमाइज किया है। लेकिन अब फंडिंग आपको पता है कि आज जम्मू कश्मीर में हम एक स्टेट नहीं एक यूटी हैं, और यूटी के आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, और आपको पता है कि जब पहले हमें फंडिंग आती थी वो एक स्टेट के नाते आती थी, अब यूटी में आती है। और जैसे अब नाबार्ड का मैंने 1000 करोड़ का यहाँ से भेजा था उनको कि भाई हमें प्रोजेक्ट भेजे थे, और वहाँ से हमें सिर्फ 450 करोड़ का ही आया है। इतना बड़ा कट, आप 625 करोड़ का कट लगना ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, कोई लोग अब यहाँ पे बयानबाजी करते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बीजेपी के लोग करते हैं, लेकिन उनको पूछिए कि भैया अगर 1000 करोड़ का अपने प्रोजेक्ट यहाँ से भेजे नाबार्ड में, तो वो 450 करोड़ कैसे हो गए। इसलिए हमें पैसे की ज़रूरत है, और उम्मीद करेंगे, और मैं दिल्ली में भी खुद भी जाऊँगा, क्योंकि दरबार जम्मू में आ गया, मैं दिल्ली में खुद भी जाऊँगा, वहाँ के ऑनरेबल मिनिस्टर गडकरी साहब उनसे भी हम करेंगे, और बिना पैसे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब हमने ये सरकार संभाली उस समय ही काफ़ी ठेकेदारों की लाइबिलिटीज़ हैं। आप लोगों को भी ठेकेदार कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, आपको भी बताते रहते हैं, इसलिए मैं आप कहूँ कि ठेकेदारों की हम लाइबिलिटी भी नहीं क्लियर करेंगे और उनसे काम ही लेंगे। दोनों चीज़ें हैं, उनको पैसा मिलता रहे, हम नहीं कहते 100% मिले, लेकिन कम से कम उनको 60-70% मिलता रहे, 30% वो उधार करेंगे। तो इसलिए मैं ये भी नहीं, क्योंकि हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम डंडा लेके तो चल नहीं सकते, हम आप लोगों के नुमाइंदे, आप लोगों ने वोट डाल के हमें भेजा हुआ है, तो इसलिए आपकी आवाज़ भी रखनी, ठेकेदारों की आवाज़ भी रखनी, और अपने डिपार्टमेंट की आवाज़ रखनी, और लोगों की भी रखनी। नहीं, इसको फिलहाल तो मुझे ये टेम्परेरी करने दीजिए, वो तो फिर हम करा ही लेंगे, वो तो आप छोड़िए। मेरा इसमें कोशिश ये है कि ये एक टेम्परेरी रिस्टोरेशन हो जाए। जो आप लोग देख रहे हैं रोज़ यहाँ लाइनें लगी होती हैं, और अब लाइनें बढ़ जाएंगी। मेरा मकसद है फिलहाल उसको हल्का करें, और अगर उसको करेंगे उसका आप बेफिक्र हैं, अगर उसका भी जब शुरू कराएंगे और वो जल्दी फास्ट मुकाएंगे, ये नहीं कि एट द मर्सी ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी छोड़ देंगे, वो जी नहीं। मेरी बहन, आपके सामने एक जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़ा है, और इससे पहले अब उनके जो उनको भी थोड़ा देखने दो, थोड़ा अंदर भी नजरें हमें अनायत करने दीजिए। अब आपने जो सवाल पूछा, ठीक है, एलजी साहब बहुत सियाने हैं, बहुत समझदार हैं, और एलजी साहब एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, और लेकिन है कि उनको आज हम एक पॉलिटिशियन की नज़र से नहीं देखते, हम जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर देखते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट जो है पॉलिटिकल नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और एलजी साहब से तो ठीक है उन्होंने जो कहा, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपके सामने इस दरिया के ऊपर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का खड़ा है, क्या आपको एसएसपी दिख रहा है?
क्या आपको डीसी दिख रहा है, क्या आपको सीनियर ऑफिसर दिख रहे हैं? वरना इस 2019 से पहले जब ये स्टेट हुआ करता था, तो जब एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इवन के एक मिनिस्टर भी आता था कैबिनेट, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हिलती थी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको आगे पीछे? तो एलजी साहब को पूछ लीजिए कि अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के, जब एक आईएएस अफसर, एक आईपीएस अफसर हमें यहाँ मिलने नहीं आएगा, देखने नहीं आएगा, या डीसी का दफ्तर कितनी दूर है यहाँ से? एक डीसी क्या डिप्टी कमिश्नर यहाँ नहीं आ सकता? क्या यहाँ पे एक एसएसपी नहीं आ सकता है? क्या डीआईजी आईजी नहीं आ सकते कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस पुल पे आ रहा है? क्या मेरा प्रोग्राम वहाँ से नहीं आया? अगर आप लोग सब आए हैं, अगर आपको पता लगा आप सब आए हैं, तो क्या उनका फर्ज नहीं पड़ता? यहीं से आप अंदाजा लगा लें, अगर एलजी साहब आए होते तो क्या ये सड़कें जाम हो गई होती? यहाँ पूरी के पूरे डीजी तक यहाँ लाइन में खड़े हो जाते, चीफ सेक्रेटरी तक यहाँ खड़े हो जाते। क्या ये फर्क आपको नजर नहीं आ रहा? इसलिए मैं आप लोगों से, खासकर जम्मू के पत्रकारों से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग ये फर्क देखिए कि आज की सरकार, आज का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आज का मिनिस्टर, आज का इवन के चीफ मिनिस्टर और पहले का चीफ मिनिस्टर और पहले के मिनिस्टर की पावर और उनके साथ जब ऑफिसरों की हरकत क्या होती थी, तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि हमारे हाथों में कितना कुछ है। ठीक है, बीजेपी जो मर्जी बोले, एलजी साहब जो मर्जी बोले, आज़ाद मुल्क है, ये आज़ादी हमें बोलें कि हमें आईने दी, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने दी है, हम बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इस नाले के ऊपर, इस तवी के ऊपर, इस मां सूर्यपुत्री के किनारे अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़ा है, तो आप खुद अपने तरफ जब चलाएंगे अपनी यूथ, तो कम से कम बीच में ये भी जिक्र करें, क्वेश्चन मार्क एडमिनिस्ट्रेशन को करें कि जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर आता है तो क्यों डीसी गायब हो जाता है, क्यों एसएसपी गायब हो जाता है, क्यों डीआईजी गायब हो जाता है, क्यों डिपकॉम गायब हो जाता है, क्यों सारी एडमिनिस्ट्रेशन गायब हो जाती है? ये मैं आपको आज मैं हूँ इस पोस्ट पे, कल कोई और होगा, क्या पता मुकद्दर का आम में से कोई हो जाए, क्योंकि पत्रकारिता में से बड़े लोग लीडर बने। तो इसलिए मैं आपसे एक बात, जब मैं बना हूं तो मैंने एक गांव से उठ के यहाँ तक पहुंचा हूं, कभी नहीं सोचा मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा। तो लिहाजा ये जो मैंने बात बताई है, एलजी साहब को इसी से जवाब है, और आप उनको पूछ लीजिएगा जब एलजी साहब कभी आपको मिलेंगे। पहली बात तो वो बाइट नहीं देंगे, जैसे हम लोगों को आप घेरते हो, हम खुल से आपके बात करते हैं, वो नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उनको पूछिए कि ये ऑफिसर जब इन लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो आज की सरकार है, उससे दूर क्यों रहती है, एक बीच में गैप क्यों है, एक बकवा क्यों है, ये सवाल उनसे खड़ा कर लीजिए। थैंक यू सर। ये डिप्टी सीएम और इन्होंने जो और पीछे जाना है 20 दिनों के भीतर इस काम को है तो पूरा काम लगा हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काम की, और ये काम जो गया है उन्होंने कहा पैसे भी ठेकेदार के अकाउंट में डाल दिए गए हैं, और ये काम जो है बड़ी तेजी के साथ चलेगा। और ये देखिए पूरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये पिलर भी नीचे से खड़ा हो रहा है, उसको भी काम जो है चल रहा है। स्टेट रोड के नाम जी का जो बयान दिया था उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि पहले सीएम और डिप्टी सीएम की, तो आज के डिप्टी सीएम की जो है बात कुछ और है। और मैं जहाँ पे आया हूँ कोई भी डीसी नहीं आया, डिप्का नहीं आया, पुलिस के आला अधिकारी नहीं आए, तो ये फ़र्क है। जिस तरह से उनके ऊपर प्रूफ लगाया जाता है कि बाकी विभाग आपके पास हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है एलजी प्रशासन ही चला रहा है। जो मौजूदा सरकार है वो एक नाम की सरकार है, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, लेकिन जो है ये खामखा बीजेपी के विधायक और जो एलजी है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस समय ड्यूटी है, ड्यूटी के बीच में बस ये पूरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। काम शुरू हो चुका है।